Assalamualaikum everyone. I am Mr. Khan Jizun from Mr. Khan Design and Drawing Center. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. Viewers, earthquakes are one of the Earth's most destructive forces. The seismic waves throughout the ground can destroy our buildings, take our lives, and cost tremendous amount of money for loss and repair. So, there is a huge need for buildings which can resist earthquakes, which can absorb earthquakes. So today we will discuss some of the methods which scientists and engineers discovered by which we can make our buildings earthquake-proof, earthquake-resistant buildings. So viewers, without wasting any time, let us get right into the video. आज की वीडियो earthquake engineering के नाम earthquake engineering resistant building की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज का बताना चलूं कि earthquake engineering जो है, एज आई मेंशन अर्लियर, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बारहा बता चुका हूँ, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो है वो भी हमारी सिविल इंजीनियरिंग की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है. इसमें स्पेशलाइजेशन की जाती है बाकायदा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में. इसी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की ब्रांच में हम लोग ये पढ़ते हैं कि बिल्डिंग्स को हम कि अर्थक्वेक का बिल्डिंग पर क्या इफेक्ट होता है, कैसे इफेक्ट होता है, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बिल्डिंग्स को कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बिल्डिंग्स को हम ऐसे कौन से मटेरियल्स इंट्रोड्यूस करवाएं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम अपने बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं. और जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि मेरे चैनल पर हमेशा आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही देखने को मिलती है. पास्ट आप उठा के देख लें या फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलेगी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी, और न्यू टेक्नोलॉजी में इंशाल्लाह आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता रहूंगा इंशाल्लाह. सो आप लोगों ने चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. सो व्यूअर्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. आज हम देखेंगे कौन से मैं कुछ मेथड्स आपसे डिस्कस करूंगा कि जिनको फॉलो करके हम अपनी बिल्डिंग्स को काफी हद तक अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं. सो मैंने कुछ मेथड्स का मैंने चूज किया यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रीड कर ले तो फिर डिस्कस करते हैं जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेथड नंबर 1 इज क्रिएट अ फ्लेक्सिबल फाउंडेशन. One way to resist ground forces is to lift the building foundation above the earth. Flexible pads are used, which are made of rubber. When the base moves during earthquake, these pads will vibrate while the structure itself remains still, या steady. Viewers, most of the time हमारी जो घर की बुनियाद होती है, जो फाउंडेशन होती है, उसमें हम ऐसा करते हैं कि उसे जब हम जमीन को एक्सकवेट करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, 2, 3, 4, 5 फीट तक जाते हैं अपने कॉलम के लिए, बीम के लिए. लेकिन जब हम उसे कंक्रीटिंग करते हैं तो उसके बेस को या उसकी फाउंडेशन को ग्राउंड से अबव नहीं लाते. उसे बस ग्राउंड तक जितना हमने इसके एरिया उसके लिए बनाया होता है, जमीन के अंदर डेप्थ जितनी की होती है वहां तक उसे फिल आउट करते हैं, बस उसके ऊपर लेके नहीं आते. उसके ऊपर हम अपना अलग से रीइंफोर्समेंट लगाकर और अलग से दोबारा कंक्रीटिंग करते हैं. लेकिन जो फ्लेक्सिबल फाउंडेशन का जो मेथड है उसमें ऐसा होता है कि हम जो हमारी बेस हमने जो बना, जो फाउंडेशन बनानी है, जितनी डेप्थ हमने अर्थ में की जमीन में कर रखी है उससे थोड़ा सा ऊपर लेके आना है. ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, 6 इंचेस टू 1 फीट. इट्स एनफ. इतना अपनी बेस को, फाउंडेशन को ऊपर लेके आना है. ऑलरेडी स्टार्ट की बात कर रहा हूं. अब उसके बाद सपोज हम अपनी बेस के ऊपर लेके आ गए. अब उस बेस की टॉप सरफेस पे हमने फ्लेक्सिबल पैड्स का यूज करना है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो कि ये ना हो, मतलब कि फ्लेक्सिबल आपने देखा हो जिनमें हम खिंचाव कर सकें, और खिंचाव करने से उन्हें नुकसान कोई ना हो, वो टूटे ना. ठीक है व्यूअर्स, उन पर फ्लेक्सिबल पैड्स यूज करना है. फ्लेक्सिबल पैड कैन बी मेड अप ऑफ, वो स्टील के भी हो सकते हैं व्यूअर्स, वो वुड के भी हो सकते हैं, वो रबर के भी हो सकते हैं. यहां चले मैंने एक चीज रबर का सिर्फ मेंशन किया, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है. अब क्या होगा, अब इनकेस अगर अर्थक्वेक आता है तो जो हमारी फ्लेक्सिबल पैड्स होंगी वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगी. उनकी वाइब्रेशन से हमारा जो अर्थक्वेक है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी बिल्डिंग स्टिल रहेगी. सो दिस इज अ मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल फाउंडेशन. ठीक है जी, फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग. नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा. The next one is very important. It is shock absorbers. Engineers use them for making earthquake resistant buildings. They reduce the magnitude of shock waves. Viewers,
शॉक एब्जॉर्बर्स का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी व्हीकल्स में यूज होता है। जो काम ये व्हीकल्स में करता है वही काम ये शॉक एब्जॉर्बर्स हमारी बिल्डिंग्स में करता है। अब जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उन्होंने ऐसा किया है कि गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे ही रोड पे कोई अप डाउन आया, ठीक है, कोई जंप वगैरह कुछ भी आया इस तरह का, तो अंदर जो बैठे पैसेंजर्स होंगे उन्हें फील भी नहीं होगा कि हमारी गाड़ी ने जंप लिया है, बिकॉज शॉक एब्जॉर्बर जो टायरों में लगे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड को कम से कम कर लेते हैं। सेम इज द केस इन बिल्डिंग्स। इंजीनियर्स ने शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज करते हुए इन्हें बिल्डिंग्स में इंट्रोड्यूस करवाया और ये बिल्डिंग की एंड फाउंडेशन के पास लगाए जाते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। और ये शॉक को एब्जॉर्ब, अच्छा होता क्या है, अब सपोज कि जो अर्थक्वेक है वो 10 मैग्नीट्यूड का आया है, बट बिकॉज ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स जो बिल्डिंग के डिवेलपर्स हैं, जो बिल्डिंग के रहने वाले हैं, उन्हें यह फील होगा कि शॉक एब्जॉर्बर का मैग्नीट्यूड 2 से लेकर 5 तक था बस। और 2 से लेकर 5 तक के शॉक एब्जॉर्बर अर्थक्वेक्स दिन में कई बार होते हैं, हम फील नहीं कर सकते। हम बहुत को तो 5.5, 5.6, 7 इस तरह प्लस प्लस ये वाला फील कर सकते हैं। ये है शॉक एब्जॉर्बर्स का काम। अब व्यूअर्स तो लिस्ट में 2 थे, अब देखते हैं कि नेक्स्ट 2-3 हमारे पास और कौन से हैं जो मेथड्स हैं जिनके जरिए हम अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते। लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। फर्स्ट 2 तो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स अब देखते हैं कि नंबर 3 पे हमारे पास जो आ रही है टेक्निक, जो हमारे पास मेथड आ रहा है मॉडर्न, वो है पेंडुलम पावर। इसे रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अनदर मेथड इज पेंडुलम पावर यूज्ड primarily in skyscrapers. I mean to say tall buildings. Engineers suspend large balls with steel cables. When earthquake comes, the ball act as a pendulum and moves in opposite direction to stabilize building. ये पेंडुलम पावर के बारे में मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि ये पेंडुलम पावर की जो टेक्निक है ये फर्स्ट टाइम चाइनीज इंजीनियर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और जो चाइना के जो स्काईस्क्रैपर्स हैं वो स्काईस्क्रैपर्स जो अर्थक्वेक प्रूफ है, वैसे मोस्टली जो हमारे पास स्काईस्क्रैपर्स या जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ ही कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। सो ये चाइना की टेक्नोलॉजी से चाइनीज इंजीनियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था पेंडुलम पावर को। और नेम सजेस्ट कर रहा है कि पेंडुलम पावर, पेंडुलम हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि पेंडुलम की पावर को आप देखें। पेंडुलम इतना पावरफुल है कि हमारी बिल्डिंग को एक अर्थक्वेक प्रूफ बना सकता है, हमारी बिल्डिंग को अर्थक्वेक से कोलैप्स होने से बचा सकता है। देखें जी होता क्या है इसमें कि जो बिल्डिंग का टॉप और बिल्डिंग का जो फ्लोर है, जो बॉटम है, ग्राउंड, ठीक है जी, ग्राउंड लेवल। अब टॉप से लेकर ग्राउंड लेवल तक वायर्स आई हुई होती है नीचे, यहां स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। अब सपोज ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के चारों साइड्स वायर्स लगी होंगी, कुछ गैप के बाद 4 इंच से 5 इंच के गैप के बाद वायर्स लगी होंगी बिल्डिंग के चारों साइड्स पर। अब बिल्डिंग के जो वायर्स हैं, ठीक है जी, अब वायर्स का टॉप भी और बॉटम भी राउंड बॉल्स अटैच हुई होंगी, ठीक है जी, मतलब ये एक पेंडुलम की शेप बन गई। अब इनकेस अर्थक्वेक आता है, जमीन की जो प्लेट्स हैं वो हलचल करती हैं, वो मूव करती हैं। अब ये जो बॉल्स हैं, जो स्टील केबल्स हैं, ये एज अ पेंडुलम वर्क करना स्टार्ट करेंगी, एज अ पेंडुलम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगी। एक पेंडुलम अगर इस साइड जा रहा है तो दूसरा पेंडुलम इस साइड आएगा। इससे होगा क्या, एंड मूव्स टू स्टेबलाइज बिल्डिंग। अब देखें ना कि ये हमारी बिल्डिंग को, उससे हमारी बिल्डिंग कोलैप्स होने से बच जाएगी, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेडी एंड स्टिल रहेगा। अब एक पेंडुलम की वजह से, क्योंकि अब जो अर्थक्वेक की जो शॉक्स हैं, जो सिस्मिक वेव्स हमारे पास जो फोर्सेस प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हें ये पेंडुलम एब्जॉर्ब कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके उन शॉक्स को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क कर रहा है पेंडुलम। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, 4th नंबर पे कौन सी है, रीइंफोर्स विद बिल्डिंग स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड कोलैप्स, शेयर वॉल्स आर यूज्ड, दे आर यूजफुल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी that helps to transfer earthquake forces। मैं आप लोगों को एक बात आज क्लियर करता चलूं
कि अर्थक्वेक आने के बाद हमारी बिल्डिंग क्यों कोलैप्स कर जाती है, हमारे स्ट्रक्चर क्यों फेल हो जाते हैं, अर्थक्वेक आता है। व्यूअर्स, होता ऐसा है, अगर आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है ना, तो जब बिल्डिंग आएगा, जब सिस्मिक वेव जनरेट होंगी, उनसे जो फोर्सेस आपकी बिल्डिंग पर आएंगी ना, जो सिस्मिक वेव्स की जो फोर्सेस लगेंगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। वो बिल्डिंग की ईच एंड एवरी इंच पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। वो या तो किसी एक पार्ट पर चली जाएंगी, आधी वेव्स जो है वो एक पार्ट पे लग जाएंगी, आधी दूसरे पार्ट पे लग जाएंगी। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ये भी देखें, ये शेयर वॉल्स जो है ये भी एज अ शॉक अब्जॉर्बर ही वर्क कर रही हैं। ये देखें, ये शेयर वॉल्स कंक्रीट की वॉल्स होती हैं, कोई इसमें ऐसी लंबी चौड़ी साइज नहीं है, जिनमें रिइंफोर्समेंट अपनी मिकदार से जरा ज्यादा लगी होती है, आम हालात से ज्यादा लगी होती है। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। अब जब अर्थक्वेक आएगा, जो सिस्मिक वेव्स होंगी वो पूरे स्ट्रक्चर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, टॉप में, बॉटम में, ठीक है जी, बिल्डिंग के अंदर बाहर, ईच एंड एवरी इंच में अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से बच जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली टेक्नोलॉजी। एंड द लास्ट वन इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल्स। वी आर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट अपनी रिसर्च जारी रखते हैं, हमें न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी से हमें मुतारिफ करवाने के लिए वो दिन रात कोशिश रहते हैं। और यही कुछ है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल उन्होंने हमें सजेस्ट किए हैं कि आप अपनी बिल्डिंग्स में इनका इस्तेमाल मैक्सिमम करें और आपकी बिल्डिंग्स कोलैप्स होने से काफी हद तक महफूज रहेंगी जी। फर्स्ट वन इज स्टील। अब देखिए, स्टील का इस्तेमाल आपका यही से पता चल रहा है कि रीइंफोर्समेंट इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। द नेक्स्ट वन इज वुड। वुड इसलिए सजेस्ट किए, वुड लाइट वेट है, और लाइट वेट होने के साथ साथ इनका जो वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो है वो बहुत अच्छी है। वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो का मतलब क्या है? वेट टू स्ट्रेंथ, सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर, इस पर वेट लगता है, लेकिन क्योंकि इसकी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो बहुत अच्छी है, वेट ज्यादा लगा है, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ये बेंड नहीं होगा, अपनी शेप को रिटेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो दिस एक्चुअली वुड। एंड बैम्बू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न, मैं कहता हूँ मॉडर्न एंड 21st सेंचुरी का स्टील कहलाता है बैम्बू। ऑलरेडी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर बैम्बू को लेके, फुल कंप्लीट वीडियो आप वो देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। बैम्बू भी इन्होंने सजेस्ट किया है क्योंकि बैम्बू ऑलरेडी एक लाइट वेट है, ठीक है। अब इसमें ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, जिस पर जितना खींच और तनाव इसमें आएगा इससे कुछ नहीं होगा, और अपनी शेप को रिटेन रखने की कैपेबिलिटी रखता है लाइक वुड। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। हमने देखा कि अर्थक्वेक हमारी बिल्डिंग्स को कैसे कोलैप्स कर देता है, और कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे गुजर के हम अपनी, जिन्हें अगर फॉलो करें हम तो अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स कहलवा सकते हैं। एंड व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने व्यूज, अपने जो आपके फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अगर इनकेस अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आई, फिर भी अपना रिएक्शन अपने लोगों ने नीचे छोड़ के जाना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना व्यूअर्स मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।